परिभाषा। तो देखो मैंने इसको प्रयास किया है, ध्यान से आप भी ध्यान दीजिएगा सब लोग बढ़िया से, ताकि आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए इसके बारे में। देखिए ये y इक्वल एफ ऑफ एक्स, ये क्या है, एक फलन है। ये क्या है, एक फलन है। ये ठीक है, ये फलन है। चर राशि x का कोई सतत ये फलन है, ठीक है ना। अब इसमें ये चीज है कि x के मान अल्प वृद्धि तो हमने क्या शो कराया है, डेल एक्स होने पर, यानी x के मान में जो अल्प वृद्धि होती है उसको हम डेल एक्स से होने पर लिखे हुए हैं, इसको डेल एक्स लिखे हुए हैं। ये बात को ध्यान देना, जो वृद्धि हुई है इसको हम डेल एक्स से शो करें, ठीक है, ये ना है। अब इसमें डेल एक्स टेंडस जीरो की अग्रसर होने पर, अब यहाँ पास देखिए y के मान में संगत अल्प वृद्धि डेल y भी होगी। जब इसके मान में वृद्धि होगी, ठीक है, तो यहाँ भी देखो अल्प वृद्धि होगी। यहाँ डेल एक्स टेंडस जीरो की अग्रसर होने पर तो यहाँ भी डेल वाई टेंडस भी अग्रसर होगा, ठीक है। अब ये डेल एक्स डेल वाई, यानी डेल वाई अपन डेल एक्स का मान सदैव एक निश्चित मान की ओर अग्रसर हो, तो इसे हम कैसे लिखते हैं, लिमिट डेल एक्स टेंडस यहाँ जीरो जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स को फलन वाई का एक्स के सापेक्ष अवकलज या अवकलन गुणांक कहते हैं। ये चीज ध्यान दीजिए, ये हमने इसे लिखा, इसकी परिभाषा, ठीक है। और यहाँ पास देखो लिखा क्या है, ये ऊपर यहाँ ये डेल वाई डेल एक्स क्या है, दो राशियों का एक निष्कर्ष निकाला गया है, ठीक है ना। और इसे हम किस तरह इसको हम कैसे डेल वाई अपान सॉरी डी वाई अपान डी एक्स से प्रदर्शित करते हैं, ये देखिए, ठीक है ना। अब यहाँ पास देखिए हमने कुछ यहाँ लिखा हुआ है, ध्यान से देखिएगा। यहाँ हमने ये बना दिया है कि डेल वाई अपान डेल एक्स इक्वल लिमिट डेल सॉरी डी वाई, ठीक है ना, डी वाई अपान डी एक्स किसके बराबर है, लिमिट डेल एक्स टेंडस जीरो डेल वाई अपान डेल एक्स। जैसा कि मैंने ये दिखाया है कि एक जब फलन दिया हुआ है, अगर इसमें डेल एक्स या डेल वाई की वृद्धि करते हैं तो दोनों में करते हैं, वाई की देखिए पद में डेल वाई वृद्धि कर दिया है और एक्स के पद में डेल एक्स वृद्धि कर दिया है, तो मैंने इसको ट्रांसफर करके इधर ला लिया, देखिए यहाँ पास वाई को, तो ये क्या हो गया, माइनस में हो गया। अब यहाँ डेल वाई इक्वल एफ ऑफ एक्स प्लस डेल एक्स माइनस वाई हो गया, और वाई को वैल्यू क्या दिया है, ये दिया हुआ है, यहाँ रखा दिया डेल वाई, देखिए एफ प्लस, अच्छा अब मैंने यहाँ डेल एक्स के स्थान पर क्या लिया, एच, एच क्या है, एक वास्तविक संख्या है, छोटी वास्तविक संख्या को प्रदर्शित करते हैं, ठीक है। तो देखो जहाँ डेल एक्स था वहां एच लिख दिया। अब इसके बाद देखिए कहा ये यहाँ पास डेल वाई अपान डेल एक्स लिमिट सॉरी डी वाई अपान डी एक्स, बार बार आता लिमिट डेल एक्स टेंडस जीरो, तो देखो डेल वाई के स्थान पर इसको मैंने रखा, डेल वाई के स्थान पर ये रखा हुआ है, देख लीजिए, देखो यहाँ पर रखा है, और डेल एक्स के स्थान पे एच रखा गया है, देखिए यहाँ एच, ये देखिए यहाँ डेल एक्स है तो यहाँ एच टेंडस जीरो हो गया। तो अब इसको मैंने कहा से डी वाई अपान डी एक्स के बराबर इसको शो कर दिया है, ठीक है ना, ध्यान देना। अब डेल वाई अपान डेल एक्स का अर्थ है कि डी अपान डी एक्स वाई फलन का अवकलन करना है, डी अपान डी एक्स की क्या है, अवकलन करने का चिन्ह है किसको, फलन वाई को। तो देखो चर वाई का एक एक्स के सापेक्ष अवकलज है। अब मैंने यहाँ संकेत में देखो क्या क्या बताया है, ये चीज देखिए, यहाँ पास संकेत में लिखिए, अगर पहली बार अवकलन करते हो तो इसको ऐसे भी लिख सकते हो, एफ डैश एक्स भी लिख सकते हो, दूसरी बार अवकलन करोगे तो एफ डैश
एफ डबल डैश एक्स ऐसे लिख सकते हो। तीसरी बार जब अवकलन करोगे तो ये 3 डैश लगाकर एक्स करते हैं, ठीक है ना इतना। अच्छा नंबर 1 सूत्र मैंने क्या लिखा है, योग और अंतर का अवकलज का सूत्र क्या लिखा है मैंने, देखो u प्लस माइनस वी का होल डैश। अब देखो u डैश यानी पहला अवकलन प्लस v का अवकलन, इस तरह कर देंगे। दूसरे में देखो u v का है आपस में गुणा है, अगर इसका अवकलन का चिन्ह डैश करते हो तो फर्स्ट का अवकलन सेकंड सॉरी हाँ फर्स्ट के अवकलन हो गया सेकंड को रोक देते हैं, या फर्स्ट का अवकलन कर दो तो सेकंड को रोक लो। अब देखिए यहाँ सेकंड का अवकलन है तो फर्स्ट को रोक दिया, तो ये कौन नियम से है, गुणन नियम या लेबनिज थ्योरम। u अपान v का अगर अवकलन करते हो तो देखिए फर्स्ट यानी u का अवकलन v का रोक दिया, माइनस v का अवकलन सेकेंड फर्स्ट को रोक लिया, और v को स्क्वायर के फॉर्म में लिखते हैं, ये बात को ध्यान देना है। अच्छा मैंने इधर कुछ सूत्र लिखा है, ये चीज ध्यान दीजिए यहाँ देखिए। अब इसी को मैंने यहाँ पास अगर डेरिवेशन लेफ्ट हैंड डेरिवेशन यानी बाएं हाथ का अवकलन तो कैसे लिखते हैं, लिमिट एच टेंडस जीरो, इसको ऐसे लिखते हैं। जब लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो यहाँ माइनस लिख देना है, एक्स माइनस एच माइनस एफ एक्स, यहाँ पास माइनस हो जाएगा, ठीक है। और राइट हैंड डेरिवेशन करेंगे तो लिमिट एच टेंडस जीरो और यहाँ पास जोड़ देंगे, अब फंक्शन यही रहेगा, यहाँ प्लस एच रहेगा, ठीक है। तो इस प्रकार ये आपका सूत्र बना हुआ है, तो यहाँ पास आपको ऐसे करना है। तो देखिए कुछ ये यहाँ पास सूत्र लिखा है मैंने, ये देखो ये पहला था यहाँ पास मैंने डाला, यहाँ दूसरा डाल दिया। तो देखिए y इक्वल ई लिखा हुआ, y इक्वल सॉरी सी है, सी क्या है, अचर है, अचर सी क्या है, अचर। अच्छा अब देखो इसका अवकलन करेंगे डी अपान डी एक्स, देखो ये लिखा ना y, तो y के स्थान पर सी रख दो, तो देखो इसका अवकलन जीरो हो जाएगा, तो किसी भी अचर पद का अवकलन जीरो हो जाएगा, x के सापेक्ष नहीं रहेगा तो उसका अवकलन हो जाएगा, ठीक है ना। यहाँ पास ध्यान दीजिएगा, देखिए सापेक्ष नहीं है तो जीरो हो गया। अब यहाँ पास दूसरा नंबर पर लिखा हुआ है y इक्वल एक्स पावर n लिखा हुआ है, अब इसको अवकलन पे ये देखो रख दिया, अब इसको उठाकर ये देखो यहाँ लिखिए। अब जब x के घात में कोई रहता है तो घात पहले लिखी जाती है और फिर उसी घात में से एक घटा दिया जाता है, ये अवकलन हो गया, ठीक है ना। एक घात पहले लिखी जाती है फिर उसी घात से एक घटाकर लिख देते हैं, तो ये हमारा आंसर हो गया। अब देखो y बराबर e के पावर x, अब देखो हमने यहाँ पास लिख लिया, ये देखो अब इसको e के पावर x का अवकलन करते तो सेम यही रहेगा, अगर आप इसकी घात का अवकलन करते हो तो एक ही, देखो यहाँ घात का अवकलन करते हो, मान लिया ये ऐसे, तो यहाँ घात को तो ये x आपने लिखा, यहाँ x का अवकलन क्या होता है, एक ही तो होता है, तो यहाँ e की घात x गुणे एक, तो ये आपका क्या आ जाएगा, e के घात x। तो बात को ध्यान देनी है, घात यूं ही अवकलन होता है, ई के घात सेम टू सेम लिख जाएगा, फिर उसके बाद पावर को अवकलन करते हैं, जैसे मैंने दिखा दिया। यहाँ पास देखिए ये आपका चौथा नंबर y बराबर किसी अचर के पास घात, देखो किसी अचर पद के पास घात लिखा हुआ, ये अचर पद है, ये वेरिएबल है, इसको अवकलन कैसे करते हैं, देखो ये लिखा मैंने, इसके स्थान पर ये रख दिया। अब इसको करोगे तो अचर पद की घात log a के रूप में परिवर्तन हो जाएगा, ये सेम टू सेम आ जाता है, उसके बाद log a शो कर देता है, ये वाला बेस आ जाता है। अचर पद की घात को अगर करते हैं तो अचर पद की घात आ जाएगी और log और आधार बन जाएगा उसकी अचर पद, तो इस प्रकार लिखा जाएगा, ठीक है ना। देखिए log x ये रखा, log x का अवकलन 1/x होता है। छठवां नंबर y बराबर देखो साइन x, साइन x का अवकलन cos होता है, y देखो cos x, इसका अवकलन क्या होता है, अगर c से स्टार्ट होगा जिसका अवकलन वो माइनस में लिखा जाएगा, c से जो प्रारंभ होगा ये प्रारंभ होगा उसका अवकलन माइनस में होगा, ठीक है। देखियो cos माइनस साइन में हो गया। यहाँ पास आ जाइए,
देखिए y बराबर tan है, तो tan का अवकलन क्या होगा, सेक स्क्वायर, जैसे देखो लिखा हुआ सेक का स्क्वायर सेक और tan होता है, बात को ध्यान दीजिए। कॉसेक का देखो सी से स्टार्ट है, माइनस में आ गया, कॉसेक और काट हो जाएगा। ये सूत्र है आपका, देखिए y बराबर काट सी से स्टार्ट है, माइनस में आ जाएगा, माइनस कॉसेक स्क्वायर। ठीक है, इस प्रकार ये सूत्र है 5.2। अब आप इस अवकलन का सूत्र ध्यान दीजिए, जैसे जैसे क्वेश्चन पूछे वैसे करते जाइए। चलिए देखते हैं एक्सरसाइज। एक्सरसाइज में क्या है देखिए, यहाँ पास आपको लिखा हुआ है, देखिए ये यहाँ लिखा है प्रश्नावली 5.2। 5.2 में प्रश्न 1 से 8 में x के सापेक्ष निम्नलिखित फलनों का अवकलन कीजिए। तो आपको सूत्र मैंने लिखा दिया है। अब देखिए ये किसके बराबर है, ये y के। आप ऐसे बना लीजिए, ये इस तरह आपको बनाना है ऐसे, सॉरी यहाँ पास स्क्वायर बाहर लगा हुआ, ये देखिए। तो यहाँ ये ऐसे अपना क्वेश्चन को फलन के रूप में बना लीजिए। अब जब इसको अवकलन करेंगे x के सापेक्ष, तो यहाँ लिख दिया करिए कि x के सापेक्ष ये अवकलन करने पर, तो ये आप जब करेंगे तो ये आपका अवकलन का सिंबल लगा दीजिए, ऐसे लगा दिया, और ये ऐसे लिख दीजिए। ये अब इसके स्थान पर इसको रखोगे तो देखिए ये डी अपान, नियम विधि से करिए क्वेश्चन को, बिल्कुल नियम से, नियम के बाहर मत जाइए। ये हमारा, अब इसको हम करेंगे। साइन का अवकलन क्या होता है, तो पहले देखिए इससे मतलब थीटा से मतलब नहीं, पहले क्या दिखा है साइन, साइन का अवकलन आपको होता है क्या, कास, कास होता है। तो देखिए कास कर दिए। अब आप थीटा को सेम टू सेम लिख लेंगे, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना चाहिए। ये अब दूसरी बार थीटा का अवकलन करेंगे, ये पूरे के अवकलन करेंगे, तो यहाँ इसको कौन रूल कहा जाता है, अब दोबारा कर रहे हो तो चैन रूल कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, चैन नियम से, ये चैन नियम से। तो देखिए यहाँ पास डी अपान डी एक्स क्या लिखा हुआ, एक्स स्क्वायर प्लस 5। अब चलिए इसको क्या करेंगे, तो फिर लिख लीजिए कास एक्स स्क्वायर प्लस 5 लिख गया आपका। अब जब इसका अवकलन करेंगे इसका, तो देखिए मैंने क्या बताया, दो पहले लिखी जाएगी, फिर इसकी घात में से एक घटा दिया जाएगा, तो एक ही बचेगा, तो एक नहीं लिखेंगे। अब इंटू, अब ये अचर पद है, अचर पद का अवकलन हमने क्या बताया अभी, 0। तो अब आपका आंसर क्या आ गया, यहाँ 2x कास एक्स स्क्वायर प्लस 5, इस प्रकार ये आंसर हो गया आपका। ठीक है, इस प्रकार करना है। अब यहाँ देखिए इसको हम किसके फॉर्म में लिख लेंगे, फलन के रूप में। यहाँ कास ब्रैकेट के अंदर साइन, साइन एक्स। अब जब इसको अवकलन करोगे किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष, तो मैं बार बार नहीं लिखूंगा, दिखा दिया हूँ। तो यहाँ पास आप लिखेंगे डी अपान यहाँ डी एक्स, ऐसे, ये यहाँ y लिख लीजिए। अब y के प्लेस पर आपने रख दीजिए। अब देखिए यहाँ रख दिए, ये हो गया कास, ये साइन, ये आपका इस तरह लिखा हुआ है। अब देखिए सी स्टार्ट है, इसका अवकलन क्या होगा, माइनस, माइनस साइन, थीटा सेम टू सेम रख दीजिए, अभी उससे कोई मतलब नहीं है। अब इस इतना हो गया। अब आप क्या करेंगे, थीटा का अवकलन करेंगे, तो थीटा वाला लिख लीजिए, ये ये ऐसे थीटा वाला मान लिख लीजिए। ठीक है, अब इसका अवकलन करेंगे तो यहाँ पास माइनस साइन
यहाँ साइन, अब साइन का अवकलन क्या होता है, कास होता है। अब कास एक्स, अब थीटा करोगे तो क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा। तो आपका ये आंसर आ गया, माइनस साइन साइन एक्स और यहाँ कास एक्स, यही आपका आंसर हो गया। ठीक है, अब यहाँ देखिए इसका, इसको भी हम क्या करेंगे, फॉर्म में लिख लीजिए किसके, फलन के। अब ए एक्स प्लस बी, इस प्रकार। अब जब इसको अवकलन करेंगे तो यहाँ पास डी वाई अपान डी एक्स, ये वाई लिख लीजिए। अब डी अपान डी एक्स, यहाँ पास साइन ए एक्स प्लस बी। अब इसको जब करोगे तो साइन, साइन क्या है हमारा, अहम चिन्ह हो जाएगा कास में, कास में। अब थीटा सेम टू सेम लिखा जाएगा, अभी कोई शक नहीं। कब होगा, इसके बाद चैन रूल। अब यहाँ पास क्या करेंगे, थीटा का अवकलन कराएंगे, ए एक्स प्लस बी। जब इसका अवकलन कराएंगे तो पहले लिख लीजिए जो अवकलन हुआ है, कास ए एक्स प्लस बी। अब हमारा क्या आ जाएगा, थीटा में देखिए एक्स का अवकलन, इसको अवकलन करोगे, एक्स की कांस्टेंट को बाहर लिख देते हैं, ये ऐसे अवकलन में लिख लेते हैं, ये आपका इस फॉर्म में लिखा जाता है। जब भी अवकलन करो पूरी नियम के साथ करिए। ये देखिए, अब आपका यहाँ देखिए क्या लिखा हुआ है, कास ए एक्स प्लस बी। अब यहाँ पास देखिए इसका अवकलन किया तो एक आ गया, तो एक हो जाएगा, ए अकेला हो जाएगा यहाँ, और ये जीरो हो जाएगा, कांस्टेंट टर्म है जीरो, तो आपका अवकलन कितना हो जाएगा, ये चीज। ठीक है, कास ए एक्स प्लस बी, ए चाहे ए पहले लिख लो। अब यहाँ पास देख लीजिए इसका अवकलन कैसे होगा, इसको भी आप किसके फॉर्म में, वाई के फॉर्म में लिख लीजिए। डायरेक्ट मत करिए, ऐसे लिख कर करिए एग्जाम में आप। ठीक है, ये देखिए सेक लिखा हुआ है, यहाँ टैन, टैन है रूट एक्स, इतना ऐसे लिखा हुआ है। अब इसको अवकलन करिए, तो अवकलन करने के लिए क्या करना है, डी वाई अपान डी एक्स के फॉर्म में यहाँ वाई दिखा। अब आप इसके पास लिखिए, ये क्या लिखेंगे, आपका सेक दिया हुआ है, ये कोष्टक में टैन रूट एक्स ऐसे दिया है। अभी जब सेक का अवकलन करते हैं तो आपका सूत्र पता हुआ है कि सेक का अवकलन, सेक आपका लिखा हुआ है ये टैन रूट एक्स, और यही चीज टैन में चेंज हो जाता है, ये टैन रूट एक्स, ये ऐसी बात को ध्यान दीजिए। ये हो गया। अब अंदर के करेंगे थीटा के प्लेस वाले को, तो यहाँ पर डी अपान डी एक्स लिख देंगे, तो यहाँ टैन रूट एक्स। अब इतने जब करोगे तो यहाँ पास देखिए, यहाँ लिखेंगे सेक, आपका क्या दिया है, टैन रूट एक्स, टैन आपका दिया हुआ है टैन, थीटा के प्लेस पर जो है वही रहेगा ये। अब देखिए यहाँ इसको करोगे, टैन का क्या होता है, टैन का होता है सेक स्क्वायर, सेक स्क्वायर, और यहाँ आ जाएगा रूट। अब आप क्या करोगे, रूट का करोगे ये, तब क्या करेंगे, आप देखिए लिखिए, यहाँ सेक टैन रूट एक्स, यहाँ टैन थीटा पर टैन रूट एक्स। ठीक है, और एक अवकलन हुआ है सेक
स्क्वायर रूट एक्स। अब जब रूट को करोगे तो ये बट्टे में लिख जाएगा 1/2 रूट एक्स, ये चीज है। अब देखिए आपका टोटल आंसर बन गया। यहाँ सेक ब्रैकेट में ये देखिए tan रूट एक्स, फिर आपका क्या दिया है tan ये tan रूट एक्स, ये चीज हो गया। एक क्या दिया था, एक दिया हुआ है सेक स्क्वायर रूट एक्स, और इसके टोटल के बटे, इसके टोटल के बटे 2 रूट एक्स, इतना है आपका। ये भी आंसर आपका हो गया। ठीक है, इस प्रकार करना था। तो देखिए आगे यहाँ, अब इसको कैसे करेंगे, देखिए ये अंश और हर के रूप में, अंश और हर के रूप में, तो इसको कैसे करते हैं देखिए। इसको पहले आप बना लीजिए किसके फॉर्म में, वाई। तो यहाँ पास हो जाएगा जो चीज दिया है पहले उसके फॉर्म में बना लीजिए। चलिए देखिए ये दिया हुआ साइन ए एक्स प्लस बी, और ये नीचे क्या है कास एक्स, सॉरी कास सी एक्स प्लस डी, ये ऐसे लिखा हुआ है। जब इसको आकलन करेंगे तो देखिए कैसे, यहाँ पास ये डी, ये आपका इसको लिख लेंगे यहाँ, ये कास सी एक्स प्लस डी डी अपान डी एक्स, यहाँ फर्स्ट को आकलन करा दिया है ये, और भाग में यहाँ माइनस लिखा जाता है। अब यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी और डी अपान यहाँ डी एक्स, ये क्या है आपका कास सी एक्स प्लस डी, ये। अब इसके टोटल के बटे आपका हर वाले का होल स्क्वायर, हर वाले का होल स्क्वायर, यानी ये कास स्क्वायर सी एक्स प्लस डी, ऐसे। अब इसको देखिए अवकलन करिए, तो अब मैं अलग अलग नहीं दिखा दूंगा। अब यहाँ पर देखिए सी, ये सेम टू सेम रहेगा, इसका अवकलन तो हुआ नहीं है, जिसमें सिंबल लगा उसी का अवकलन देखिए। यहाँ पास इसका अवकलन देखिए कास हो जाएगा, थीटा सेम टू सेम लिखा जाएगा, ये आपका बी है। अब हम थीटा करेंगे, थीटा को तो ये एक्स है, एक हो जाएगा ए एक कम एक, और बी कांस्टेंट है, जीरो हो जाएगा चरपद के लिए, तो सिर्फ यहाँ पास क्या हो जाएगा एक, माइनस लगा लीजिए, ये सेम टू सेम लिखा जाएगा जिसमें अवकलन नहीं लगा हुआ, ए एक्स प्लस बी, और इसका देखिए माइनस हो जाएगा, ये माइनस साइन, थीटा आपका सेम टू सेम लिखा जाएगा। अब थीटा का अवकलन करोगे तो ये सी आ जाएगा, डी कांस्टेंट जीरो हो जाएगा। अब देखिए ये एक स्क्वायर है, मैं सबके नीचे ऐसे रखूंगा, इसके भी नीचे एक, देखिए इसके भी नीचे रख दूंगा और इसके भी नीचे लिख दूंगा। ठीक है, ये देखिए यहाँ पास ये आपका ऐसे, और इसके भी नीचे, क्योंकि हर बराबर रहेगा तो अंश घटा दोगे, कोई फर्क नहीं, ऐसे ये सी एक्स प्लस डी, ये ऐसे। अब यहाँ पास देखिए कौन इसमें करता है,
ये आपका दिया हुआ, ये इसमें से एक कट जाएगा, ठीक है ना। अब यहाँ पास कोई है नहीं है, उसको सेम टू सेम लिखा रहेंगे। चलिए अब आगे यहाँ पर देखिए, ए को मैंने पहले लिख लिया। अब यहाँ काश है, देखो ए एक्स है, यहाँ काश है, ठीक है। अब ये अलग अलग है तो अलग अलग देखो, यहाँ काश ए एक्स प्लस बी इंटू, ये कॉस लिखा है, इसको मैं सेक के फॉर्म में एक बटा काश का वैल्यू सेक होता है, सेक के फॉर्म में लिख दूंगा ऐसे, इस तरह। यहाँ हो जाएगा सी एक्स प्लस, ये इस तरह लिख दिया देखो। और यहाँ माइनस, अब देखो इसमें एक काश लगा देंगे, सॉरी इसके साथ नहीं होगा, इसके साथ होगा, तो ये, तो आपका यहाँ पास ये तो सेम टू सेम, यहाँ सी है, पहले सी लिख देंगे और यहाँ साइन ए एक्स प्लस बी लिख देंगे। एक काश इसमें निकल जाएगा तो यहाँ पास आ जाएगा क्या, सेक, सेक सी एक्स प्लस डी, ऐसे लिखा जाएगा। और ये साइन बटा काश का मतलब, यहाँ देखो माइनस था, ये वाला माइनस, तो यहाँ प्लस हो गया, ठीक है। और यहाँ साइन बटा काश का मतलब हो जाएगा क्या, टैन, ये देखो टैन सी एक्स प्लस डी। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है, यही आंसर हो जाएगा, बात को ध्यान दीजिएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये देखिए यहाँ ये क्वेश्चन लिखा हुआ है, इसको हम किसके फॉर्म में लिख लेंगे, वाई के, ये ऐसे फलन बना लेंगे ऐसे, ये दो पद में है, ये ऐसे, ठीक, ये फर्स्ट में है और ये सेकेंड में। तो फर्स्ट को देखिए अब कैसे अवकलन करेंगे, यहाँ डी वाई अपान, लिख लीजिए ऐसे। अब फर्स्ट को रोक दीजिए, ये सेकेंड का अवकलन करा दीजिए। यहाँ लिखा है साइन स्क्वायर, यहाँ एक्स घात 5, ऐसे लिख लीजिए पहले। और यहाँ प्लस लगा दीजिए, प्लस इंटू में था। अब सेकेंड को रोक लीजिए, ये ऐसे, और फर्स्ट को अवकलन कर दीजिए, ऐसे लिख लीजिए। यहाँ आपका लिखा हुआ है, सॉरी एक्स में है, ये एक्स क्यूब, ऐसे लिखा है। जब इसको अवकलन करेंगे तो देखो मैं दिखा रहा हूँ, यहाँ पर ये सेम टू सेम लिखा रहेगा, यहाँ पास ऐसे, ये देखिए ऐसे लिखा हुआ है। अब ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको आप होल में, ये ऐसे घात लगाएंगे। तो जब इसका अवकलन करते हैं तो पहले घात लिखी जाती है, क्या लिखी जाती है, पहले घात। अब एक घात इसमें घट जाएगा तो ये पूरा लिखा जाएगा, ये ये एक्स घात 5, ठीक। अब किसको करेंगे, अब साइन को करेंगे, इतने पर। जब इसको करोगे तो किस में हो जाएगा, चैन रूल से, ये हो जाएगा कास और एक्स घात 5 हो जाएगा। अब थीटा करोगे तो थीटा के क्या होगा, थीटा घाट पहले आ जाएगी, फिर आपको क्या लिखा जाएगा, 4। तो इस प्रकार ये हुआ, बात समझ में आई थी ना। हाँ, अब देखिए इसको सेकेंड टर्म को लिखा रहने देंगे, यहाँ ये लिखो, लिखा है, तो यहाँ पास साइन स्क्वायर एक्स की पावर 5 इंटू, अब देखो इसको करोगे तो यहाँ कास है, माइनस में हो जाएगा, ये माइनस में एक्स की घात 3 हो जाएगा। अब थीटा करोगे तो थीटा घात पहले आ जाएगी और उसमें से एक घात घट जाएगी,
ये इस प्रकार देखिए ये कंप्लीट हुआ। अब इसको लिख लीजिए। तो देखिए ये 2 है, ठीक है, और यहाँ पास 5 है, 5 दूना 10। अब x घात 4 ऐसे लिख लेंगे। अब सीरियल बना लीजिए। तो यहाँ पास साइन, ये एक साइन x घात 5 और कास x घात 5 कास x। अच्छा, आप इसको कैसे भी लिख सकते हो, सीधा उधर, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ माइनस हो जाएगा, ये माइनस। अब यहाँ लिखेंगे 3x²। अब यहाँ साइन x³ और साइन स्क्वायर x घात 5, ठीक है। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा, ये भी आपका आंसर है, ठीक है। देखिए ये 3 लिखा हुआ है यहाँ, और ये साइन लिखा हुआ, ये इंटू का सिंबल है, इसको जब लिख दिया तो इस प्रकार ये हो गया। अब आ जाइए ये नंबर पर, ये पूरे में है ऐसे, ठीक है, आपके बुक में पूरे में लिखा हुआ है, ठीक है। एक बार मैं चेक कर लेता हूँ। तो ये आपको ध्यान दीजिए, ये सभी में लिखा होगा यहाँ पास, हाँ ये पूरे में लिखा हुआ है। देखिए अब इसको हम कैसे हल करेंगे, ये बहुत आसान है। ये देखिए y इक्वल ये 2 अंडर रूट काट यहाँ x², ऐसे, ठीक है। जब इसको हम अवकलन करेंगे तो कैसे लिखेंगे, dy/dx, यानी यहाँ y लिख देंगे। अब 2 कांस्टेंट इसको बाहर कर दो, ऐसे लिखें। जो अचर पद है उसको पहले बाहर कर दिए, ऐसे। यहाँ काट x²। अच्छा, अंडर रूट का जब भी अवकलन होता है वो पूरा हर में हो जाता है। देखिए 2 लिख देंगे और यहाँ पास 1/2 फिर ऐसे लिखा जाएगा, काट x²। अब हम अंदर वाले करेंगे, नहीं काट को करेंगे, यहाँ ये काट x²। देखिए यहाँ ये 2 कटता है, काट दीजिए, जो कटता है उसे काट दीजिए, ठीक है। अब यहाँ पास आगे देखिए, नीचे से देख लेते हैं, ये यहाँ से ये इसको, तो 1/, ये हमारा लिखा हुआ है काट x²। अच्छा, अब काट को करेंगे यहाँ पास, तो हमारा क्या आ जाए, काट को माइनस कॉसेक स्क्वायर x, ठीक। अब हम क्या करेंगे, अब थीटा कराएंगे, थीटा क्या है हमारा 2x हो जाएगा, इस प्रकार हो जाएगा। तो बहुत थोड़ा से इसको और देख लीजिए, विस्तार कर देते हैं। माइनस ये जो साइन है इसको 1/, सॉरी जो कॉसेक लिखा मैं 1/, साइन के फॉर्म में लिख लूंगा, तो यहाँ पास 2 लिख दूंगा ऐसे, और इसके नीचे आ जाएगा यहाँ ये ऐसे साइन, ये साइन स्क्वायर यहाँ x², ऐसे फॉर्म में लिखा जाएगा, ठीक। अच्छा, अब यहाँ पास एक चीज और बदलाव करना है। यहाँ पास काट लिखा है, इसको हम किस फॉर्म में लिख लेंगे, कास x², इसके बटा में ऐसे लिखा हुआ है, और इसको हम साइन x। अच्छा, इस पर कुछ फर्क ना पड़े तो कुछ बदलाव कर देते हैं। देखिए यहाँ हम साइन x² कर दें, और इसी साइन से हम भाग करा दें। तो देखिए ये हमारा जोड़ा बन जाए, कोई सूत्र बनता है, हाँ बनता है। कब बनेगा, जब 2 से ऊपर और नीचे गुणा करा देंगे। तो ये देखो सूत्र बन गया, ये जोड़ा बन गया, बाहर आ जाएगा। तो इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पास -2x अपान
ये हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स स्क्वायर, ये जोड़ा है बाहर आ गया ये ऐसे ये। अब अच्छा अंडर रूट के क्या बचा, अंडर रूट में क्या बचा, ये सूत्र बच जाए, क्या बन जाएगा ये साइन 2 एक्स स्क्वायर और अंडर रूट 2, ये अंडर रूट ऊपर आ जाएगा। अच्छा इसमें से एक ये कट गया तो ये भी कट गया, हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, यहाँ मैं दिखा देता हूँ, -2x अंडर रूट एक्स ये आ गया। और यहाँ पास ये क्या बचा, यहाँ पास आपको बचा साइन एक्स स्क्वायर अंडर रूट साइन 2x स्क्वायर। इस तरह ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पास एक ये बचा हुआ उसको भी देख लेते हैं। देखिए जो सवाल नहीं दिक्कत होगा उसको मैं कमेंट पर डालकर भेज दीजिए, मैं बता दूंगा। तो ये देखिए इसको कैसे लिखेंगे, ये अंडर रूट एक्स, अब इसका जब आकलन करोगे तो कैसे लिखोगे, डी वाई अपान डी एक्स। तो यहाँ पास इसको ऐसे, तो ये क्या हो गया कास अंडर रूट एक्स ऐसे। जब इस सी का अवकलन सी से हो रहा है तो माइनस में आ जाएगा। अब थीटा इसी तरह रहेगा, अब थीटा करोगे तो यहाँ ऐसे लिखना जी। तो इसका अवकलन क्या हो जाएगा माइनस साइन रूट एक्स, अभी 1/, ये ऐसे। ठीक है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, माइनस साइन रूट एक्स बाई 2 रूट एक्स। इस प्रकार ये आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो देखिए इस प्रकार ये आपका सवाल आपका 1 से 8 तक आकलन करना था एक्स के सापेक्ष, ये कंप्लीट हो गया। अब हम देखते हैं 9 नंबर, जो आपका अगला सवाल है। बहुत आसान है, कठिन तो है ही नहीं। देखिए कैसे करेंगे, देखो ये देखिए यहाँ पास कैसे होगा, यहाँ सिद्ध कीजिए कि फलन यदि तो लिखा हुआ है अवकलित कीजिए। आपके पास इस तरह क्वेश्चन रहे तो सबसे पहले क्वेश्चन पर ध्यान दीजिए कैसे हल होगा। तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं फंक्शन को ऐसे। फंक्शन हमारे पास क्या है x माइनस, बिंदु क्या दिया हुआ है, बिंदु हमारे पास x बराबर 1 पर। ठीक है, अब ये फंक्शन हो गया। अब इसको हम लेफ्ट की तरफ और राइट तरफ की बिंदु बनाने, तो ये लेफ्ट की तरफ का बिंदु लिखोगे, यहाँ पास लेफ्ट हैंड की तरफ का बिंदु, तो ये क्या हो जाएगा x के प्लेस पर क्या जुड़िए घट जाएगा, 1 में से h घट जाएगा। और राइट की तरफ के लिए करना होगा तो ध्यान देना है, उसके तरफ क्या हो जाएगा x में कितना 1 प्लस h हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पास ये चीज को ध्यान देना है कैसे हल होगा देखिए। अच्छा अब यहाँ हमारा फंक्शन जब वृद्धि हुई जो दिखाई दिया है ना, तो यहाँ पास लेफ्ट की तरफ तो देखिए कैसे, यहाँ लेफ्ट में आपने क्या लिखा 1 माइनस एच, तो इस पर पॉइंटेड क्या करोगे 1 माइनस एच, ये आपका लिखा रहे। तो चलिए हम दिखाते हैं, यहाँ लेफ्ट हैंड डेरिवेशन यहाँ लिमिट एक्स एच टेंडस 0 लिख लेंगे। अब फंक्शन हमारे पास जो सूत्र क्या होता है ये देखिए, ये यहाँ पास 1 माइनस एच माइनस एक एक्स, और नीचे क्या लिखा जाएगा माइनस एच। ठीक, अब यहाँ पास इसकी वैल्यू रखाएंगे, इसकी वैल्यू देखो ये दिया हुआ है और इसकी वैल्यू ये दिया हुआ है। अब x का मान क्या है ये देखो, यहाँ पास रखते जाएंगे, तो यहाँ लिमिट
यहाँ ये ऐसे मॉडुलस 1 माइनस ये आपका, और यहाँ आपका 1 माइनस 1। देखिए वहाँ 1 रखा दोगे यहाँ, ये आपका इसके प्लेस पर, तो ये फंक्शन में 1 माइनस 1 हो गया। ठीक, और इसके नीचे हमारा क्या हो जाएगा, ये हमारा पास हो जाएगा माइनस एच। तो देखिए ये और ये कट गया, अब हमारा बचा क्या, ये देखिए लिमिट एच टेंडस 0, तो ये मॉडुलस के अंदर रहेगा माइनस, और ये 0, और यहाँ माइनस एच। तो यहाँ देख लेते हैं लिमिट एच टेंडस 0, तो यहाँ एच बाई माइनस एच, ये कट जाएगा, तो आप क्या आ जाएगा माइनस एक। अब माइनस एक पर क्या करेंगे, लिमिट तो रखा नहीं सकते, तो ये अपना इतना ही रहेगा। ठीक है ना। अब अगला देखते हैं राइट हैंड के लिए, राइट हैंड डेरिवेशन एच, यहाँ लिमिट एच टेंडस 0 के लिए देखिए, अब हमारे पास फंक्शन क्या बनेगा, यहाँ पास देखिए फंक्शन क्या होगा 1 प्लस एच, और इसके लिए फंक्शन हम एक रख देंगे यहाँ, इसके लिए क्या, और नीचे यहाँ एच होगा। ठीक है, अब इसका फंक्शन देखिए यहाँ हम दिखा देते हैं आपको, किसके लिए, राइट के लिए, तो इस पर फंक्शन आपको ये चीज है 1 प्लस एच, और ये क्या आ जाएगा आपका, यहाँ 1 प्लस एच माइनस 1, और एफ ऑफ एक्स के लिए क्या होगा 1, तो यहाँ पास 1 माइनस 1। ठीक है, ये मॉडुलस है, ये एक एक है। ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पास लिमिट एच टेंडस, अब इसके स्थान पर ये फंक्शन रखा दीजिए, तो यहाँ पास क्या रखाएंगे मॉडुलस 1 प्लस एच माइनस 1, और यहाँ एक में से एक घट गया तो आपको 0 लिख देंगे, चलो लिख देता हूँ इसे। अब यहाँ लिमिट एच टेंडस 0, यहाँ पास इसके नीचे एच है, एच। ठीक ना। अब यहाँ पास क्या आ गया, मॉडुलस एच आ गया, यहाँ पास 0 और इसके नीचे, बात को ध्यान दीजिएगा, यहाँ लिख लेते हैं लिमिट एच टेंडस 0। अब देखिए ये हमारा कितना है एच बाई एच, कट जाएगा तो यहाँ कितना आ जाएगा, एक आ जाएगा। अब लिमिट के मान तो रख नहीं सकते हैं, इसलिए क्या प्लस एक आ जाएगा। तो यहाँ देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेशन इक्वल राइट हैंड डेरिवेशन, अब क्या है बराबर नहीं है, क्योंकि यहाँ माइनस एक दिया हुआ है, यहाँ प्लस एक, तो यहाँ हम क्या लिखेंगे x बराबर एक पर अवकलित ये अवकलित नहीं है, यस। ठीक है, इस प्रकार ये आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब आप देखेंगे आगे, ये देखिए बहुत आसान है और थोड़ा दिमाग का भी सवाल है। देखिए यहाँ 10वां नंबर, सिद्ध कीजिए कि महत्तम पूर्णांक फलन, महत्तम पूर्णांक फलन दिया हुआ है, इसमें x के वैल्यू 0 से बड़ा लेना है, 3 से छोटा, जो कि दिया हुआ है। ठीक है, आपको x की वैल्यू क्या है, एक से बड़ा, सॉरी 0 से बड़ा 3 से छोटा। चलिए तो पहले यहाँ फलन लिख लेते हैं। देखिए ये महत्तम पूर्णांक फलन, और बिंदु किस पर पूछ रहा है, पहले आपको कंडीशन दिया हुआ है 0 और 3, x का मान 0 से बड़ा लेना, 3 से छोटा, तो जो हमारा ये शो कर रहा है, क्या कर रहा है, x बराबर 1 और x बराबर 2। तो पहले मैं एक की तरफ चलता हूँ, एक से हल करता हूँ, ये
एक ले लीजिए। अब महत्तम पूर्णांक में एक लाइन बनाया करिए आप भी, जैसे देखिए मैं लाइन यहाँ पर बना कर दिखाता हूँ, ये ऐसे, ये आपका x बराबर क्या है, 1। महत्तम पूर्णांक के लिए बात कर रहा हूँ। x बराबर, राइट की तरफ जाएंगे तो यहाँ पास क्या होगा, राइट हैंड, ये राइट हैंड की तरफ जा रहे हैं, ये राइट हैंड साइड की तरफ जा रहे हैं। चलिए लिमिट डेरिवेशन लिख देते हैं ताकि आपको, ये राइट हैंड डेरिवेशन, और इधर जाएंगे तो लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। अब इसका मतलब होता है x से कम, और इसका मतलब होता है x के बराबर, बराबर, ठीक है ना, ध्यान देना। तो भैया अगर इस पॉइंट पे जाते हैं, राइट की तरफ जाते हैं तो यही वाला मान रखा जाएगा, भले यहाँ पास आप 1 प्लस h करें और यहाँ पास 1 माइनस h हो। देखिए राइट की तरफ हम ये 1 प्लस h लिखते हैं और लेफ्ट की तरफ ये लिखते हैं, लेकिन महत्तम पूर्णांक में कुछ अलग बात है। अब राइट की तरफ जाएंगे तो एक वैल्यू लेंगे, और लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो इससे कम वाली लेंगे। एक से कम वाली वैल्यू क्या होगी, 0। एक से कम आएगा 0 तो आएगा ना, ध्यान देना। तो मैंने इसीलिए यहाँ पास आपको इंडिकेट करके दिखा रहा हूँ ताकि आपको दिक्कत ना हो। चलिए हम फंक्शन बना लेते हैं, किसके तरफ, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन। लेफ्ट हैंड डेरिवेशन के लिए यहाँ आप क्या लिखेंगे, सॉरी पहले फंक्शन बना लेते हैं। लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो क्या होगा, देखिए फंक्शन आपका, तो लेफ्ट की तरफ जाएंगे तो हमने क्या कहा कि उसके बिंदु से हम एक कम कर देंगे, क्या कम कर देंगे, h, उसके बिंदु से h कम कर देंगे, तब इसका फंक्शन क्या बन जाएगा। अच्छा अभी इसको यहाँ पास न लिखे, पहले फंक्शन बता दें, तब इसका फंक्शन क्या होगा, ये फंक्शन होगा आपका ये ऐसे 1 माइनस h। अच्छा अब यहाँ मैं लिख लेता हूँ, अब देखिए किधर की संकेत कर रहा है, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन, तो इसके टोटल मान कितना हो जाएगा, इससे कम, इससे कम यानी उस बिंदु से कम, उस बिंदु से कम क्या है, 0, ध्यान देना है। और एफ ऑफ एक्स क्या होगा, एफ ऑफ एक्स जो दिया हुआ है वहाँ एक रखेंगे, एक रखेंगे तो आपका क्या हो जाएगा, उसमें एक ही रहेगा ऐसे, ठीक है, पूर्ण है तो पूरा पूरा रहेगा। तो इस प्रकार इसको हम चलते हैं अब सवाल की तरफ। अब यहाँ पास लेफ्ट हैंड डेरिवेशन यानी लिमिट h टेंडस क्या 0, फंक्शन बना लीजिए, फंक्शन में क्या लिखेंगे, 1 माइनस h, और यहाँ फंक्शन में आप एक लिखेंगे। अब इसके नीचे माइनस लिखेंगे क्योंकि कहाँ जा रहे हैं, लेफ्ट की तरफ जा रहे हैं। अब लिमिट h टेंडस 0, अब इसका मान क्या है, देखिए लेफ्ट की तरफ जाने के लिए फंक्शन का, तो ये देखिए फंक्शन, तो यहाँ पास पहले लिख लीजिए क्या, महत्तम पूर्णांक के अंदर, ये अब यहाँ पास आपका क्या दिया, एक, तो एक यहाँ पास लिख लीजिएगा, और यहाँ माइनस h, इतना बात ध्यान देना है। अब इसको, इतनी बात को क्लियर रखना, तो यहाँ पास हम लिख लेते हैं, देखिए आगे यहाँ लिमिट h टेंडस 0। अच्छा जब इसको, इसके बाहर आएंगे तो एक से कम की तरफ जाएंगे, एक से कम का होगा 0, तो यहाँ पास इसके फंक्शन पर क्या रखा देंगे, 0, और ये यही रहेगा, यहाँ पास माइनस एस, देखिए ये माइनस है, ये माइनस क्या हो गया, प्लस, यहाँ लिमिट, ये लिमिट लिखा हुआ है, लिमिट, h टेंडस 0, तो ये क्या होगा, 1 बटा
एच। अब लिमिट का क्या करेंगे, मान रखा देंगे, क्या कर देंगे, लिमिट का मान। तो यहाँ पास लिमिट का मान, जब लिमिट का मान रखाएंगे तो यहाँ पास 0 हो जाएगा, और 0 जब हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, इनफाइनाइट आ जाएगा। इनफाइनाइट आ गया, देखिए ठीक है, इनफाइनाइट आपका आ गया। तो अब आप चलते हैं आगे। अच्छा यही बता देता हूँ इसके सामने, ये है। अब राइट की तरफ जब बिंदु जाएगा तो यहाँ संकेत दूसरा कर देते हैं, यहाँ राइट की तरफ, राइट हैंड। तो यहाँ पास राइट की तरफ जब जाएंगे तो इसका फंक्शन क्या बनेगा, तो 1 प्लस एच, एक बिंदु में एक भी उसके बिंदु में एच जोड़ देंगे, तो यहाँ पास क्या लिखेंगे, 1 प्लस एच। अब हमने क्या कहा कि अगर राइट की तरफ जाते हैं, महत्तम पूर्णांक के लिए बात हो रही है, राइट तरफ जाएंगे तो उसके बिंदु के बराबर ही मान रखा जाएगा, उसका बिंदु क्या है, एक ही बराबर। अब देखिए यहाँ पास आपने फंक्शन पर एक रखा तो ये आपका एक ही आएगा, इस पर कोई फर्क नहीं पड़ना, जैसे मैंने यहाँ पास दिखा दिया। तो देखिए यहाँ पास ये हो गया। अब हम यहाँ लिखेंगे लेफ्ट हैंड तो राइट हैंड डेरिवेशन, ये एच टेंडस 0। अब यहाँ पास फंक्शन लिख लीजिए, फंक्शन में क्या है, 1 प्लस एच और यहाँ एफ ऑफ 1। अब बाई में लिख दीजिए प्लस। अब यहाँ पास आपका लिमिट एच टेंडस 0। अब इसको आप कहाँ रखेंगे, इस पर, तो देखिए आपका ये आपका 1 प्लस महत्तम पूर्णांक के अंदर रख दिए, और इसको भी रख दीजिए, मैंने यहाँ नहीं दिखाया है, कोई दिक्कत नहीं, एक सेम रहता है। तो यहाँ ये पूर्ण संख्या के लिए सेम आंसर रहेगा, 1 2 3 4 ऐसा रहेगा, सेम आंसर रहेगा, कोई परेशानी नहीं। अब इसके लिए देखिए यहाँ क्या है, फिर लिख दूंगा लिमिट एच टेंडस 0। अच्छा इसके मान किसके बराबर हो जाएगा, राइट तरफ 1 के बराबर, जो बिंदु दिया है उसी के बराबर हो जाएगा, और यहाँ पास आपका एक ही रहेगा, और ये आपका क्या हो गया, एच आ गया, ठीक है। अब एक में से एक घटा दो, कितना है, 0। तो आप यहाँ लिखोगे लिमिट एच टेंडस 0, 0 बाई एच, तो ये क्या आ जाएगा, ये एच है, तो यहाँ पास लिमिट एच टेंडस 0, तो ये आपका 0 हो जाएगा। 0 में किसी अंक से भाग दोगे या कोई वास्तविक संख्या से तो 0 हो जाएगा, तो इसका मतलब 0 का मान रखने से 0 हो जाएगा। अब यहाँ पास देखिए इनफाइनाइट आया, यहाँ पास 0 आया, क्या लेफ्ट और राइट बराबर हुआ, नहीं, तो हम यहाँ बोल देंगे लेफ्ट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल राइट हैंड डेरिवेशन, है ना। तो हम यहाँ पास बोलेंगे कि x बराबर 1 पर अवकलित नहीं है, क्या है, अवकलित नहीं है, अवकलित नहीं। ये तो आपको किसके बिंदु के लिए था, 1 के लिए था। अब 2 पर चेक करेंगे, चलिए 2 पर चेक कर लेते हैं। यहाँ 2 पर जब चेक करेंगे तो इसके लिए देखिए यहाँ 2 पर जब चेक करेंगे तो फिर इसके लिए हमने क्या बताया, आप इसके लिए एक लाइन खींच लीजिए, सिर्फ महत्तम पूर्णांक के लिए हम बता रहे हैं। आप ये आपका बिंदु क्या है, x बराबर 2। अब ये राइट हैंड डेरिवेशन की तरफ जाओगे तो क्या होगा, 2 प्लस एच। अब लेफ्ट हैंड डेरिवेशन की तरफ जाओगे तो क्या लिखोगे, 2 माइनस एच, लेकिन बिंदु क्या लोगे, लेफ्ट की तरफ, जब इसमें के रखने के बाद कौन बिंदु लोगे, 1 आएगा, ठीक है, बिंदु से कम यानी 1 आएगा।
तो ये चीज़ आपको ध्यान देना है। मैं यहाँ पास फंक्शन बना देता हूँ इसके तरफ, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन की तरफ का फंक्शन। देखिए लेफ्ट हैंड डेरिवेशन में जब जाएंगे तो 2 माइनस एस, अब इसको जब रखाएंगे यहाँ पास तो 2 माइनस एच, जब इससे बाहर आएगा किसके बराबर होगा, बिंदु से कम यानी 1 आ जाएगा, ये वाला आ जाएगा। अब यहाँ पास आपको एक 2 रखोगे तो ये हमारा पूर्ण रूप में है, तो ये पूरा पूरा कितना लिखा जाएगा। अब चलिए यहाँ लिमिट एच टेंडस 0। अब यहाँ पास फंक्शन हमारा बना क्या था, यहाँ फंक्शन बना है 2 माइनस एस और यहाँ 2 रख कर, आप ध्यान दीजिए सूत्र हमने लिखा दिया है। अब यहाँ देखिए ये लिख लीजिए। अब यहाँ आपको दिमाग पर रखे रहना है। अब देखिए इसके प्लेस पर क्या रखेंगे, यहाँ लिखेंगे लिमिट एच टेंडस 0, तो इसके प्लेस पर हम क्या रखेंगे, ये देखिए 2 माइनस एच, और यहाँ इसके प्लेस पर एच, और यहाँ एच क्या है माइनस में। अब इसके बाहर आएगा कितने के बराबर होगा, एच टेंडस 0, तो ये 1 के बराबर होगा लेफ्ट की तरफ, और ये 2 ही रहेगा आपका ये माइनस। अब इसको लिखेंगे लिमिट एच टेंडस 0, अब घटा दो तो माइनस हो गया, माइनस 1 बटा माइनस एच। अब यहाँ लिमिट का मान रखा दोगे कितना हो जाएगा, देखिए लिमिट का सॉरी लिमिट का मान, लिमिट का मान, तो यहाँ लिमिट के मान रखो तो यहाँ क्या हो जाएगा 1 बटा 0, तो 0 का मतलब इनफाइनाइट, 0 का मतलब इनफाइनाइट हो गया। एक बार जब 0 से किसी पूर्ण संख्या में भाग दो या पूर्णांक में भाग दोगे तो इससे जो क्या होगा, लिमिट ही होगा, इनफाइनाइट आएगा, सॉरी इनफाइनाइट आएगा, ठीक है, परिभाषित रहेगा, ध्यान देना। अब देखिए अगला, ये इस पर अगला पॉइंट क्या है, राइट हैंड की तरफ, राइट हैंड डेरिवेशन की तरफ। इसका फंक्शन क्या बनेगा राइट हैंड में, तो यहाँ 2 प्लस एच रखोगे, तब फंक्शन हमारा 2 प्लस एच महत्तम पूर्णांक क्या शो करेगा, बिंदु के बराबर, 2 ही के बराबर, ठीक है ना। अब यहाँ पास 2 रखोगे, ये हमारा कितना आएगा 2, ये 2 ही रहेगा, बात को ध्यान दीजिएगा। अब यहाँ पास हम क्या करेंगे, लिमिट का यूज करिए, एच टेंडस 0, यहाँ एफ ऑफ 2 प्लस एच, यहाँ आपने 2 ले लेंगे। अब इसके नीचे क्या होगा, प्लस होगा, यहाँ लिमिट एच टेंडस 0, अब इसकी क्या रखा होगा फंक्शन का मान, जो देखिए आपका रखा होगा, तो यहाँ पास देखिए 2 प्लस महत्तम पूर्णांक के अंदर हो जाएगा, ये महत्तम पूर्णांक के अंदर। अब देखिए यहाँ अब महत्तम पूर्णांक से बाहर जब आता है तो बिंदु के बराबर होता है, ये बात को ध्यान देना, किसके बराबर होता है, बिंदु के बराबर। तो ये 2 हो गया, यहाँ भी 2 हो जाएगा, या एच हो जाएगा। अब यहाँ लिमिट एच टेंडस 0, तो क्या हो गया 0 बाई एच, तो क्या आ जाएगा ये लिमिट एच टेंडस 0, तो 0 से आपका 0 शो कर लिया। अब यहाँ क्या लिखेंगे, लेफ्ट हैंड डेरिवेशन राइट हैंड डेरिवेशन नॉट इक्वल, इक्वल नहीं है, तो क्या करेंगे, x बराबर 2 पर भी अवकलित नहीं है। तो इस प्रकार भैया ये भी आपका समाप्त हो गया। अब आप ध्यान दीजिए, इसमें सारे क्वेश्चन मैंने 1 to Z कर दिया, अगर नहीं समझ में आता जो क्वेश्चन आप कमेंट बॉक्स पर डाल दीजिए, मैं बता दूंगा आपको, लेकिन आप पूरी वीडियो को वॉचिंग जरूर करिए, वॉचिंग करिए, जहाँ भी दिक्कत हो कमेंट में लिखिए, मैं तुरंत बताऊंगा, ठीक है।
तुरंत नहीं बता पाऊंगा तो एक दिन दूसरे दिन बता दूंगा, ठीक है, क्योंकि टाइम बहुत लगता है इसको करने में, क्योंकि हमारे पास सामग्री तो है नहीं, हमको लिखना पड़ता है, सब बताना पड़ता है, ठीक भैया। तो आप लाइक शेयर जरूर करिए। देखिए अभी हम सीख रहे हैं, आप लोग हमको बताइए, ठीक है।